मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के एक ऐसे मंसूबे के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, ये मंसूबा है रेलवे स्टेशन का। लेकिन ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि एक पूरा शहर है। एक ऐसा शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि स्टील, शीशे और जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। कहा जाता है कि इस स्टेशन का रकबा इतना बड़ा है कि अगर आप इसमें घूमना शुरू करें तो शायद आपको 1 से 2 दिन लग जाए। मगर सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा कैसे कर दिखाया और इसके अंदर ऐसा क्या है जिसे देखकर दुनिया के इंजीनियर्स भी दंग रह गए। तो दोस्तों, ये हैरानकुन स्टेशन चोंगचिंग नामी शहर में बनाया गया है। ये शहर चीन के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है और अपनी साख्त के लिहाज से दुनिया का सबसे अजीब और पेचीदा शहर माना जाता है। यहाँ जमीन कहीं सीधी नहीं है, हर तरफ पहाड़, दर्रे, वादियां और दरिया हैं। इसलिए यहाँ की इमारतें भी आम शहरों की तरह नहीं होती। कुछ इमारतें जमीन से कई 100 फुट ऊंची पहाड़ियों पर बनी हैं, तो कुछ इतनी नीचे घाटियों में कि इनके ऊपर वाले फ्लोर किसी दूसरी इमारत के नीचे वाले फ्लोर के बराबर आते हैं। इसी वजह से चोंगचिंग को 3 डायमेंशनल सिटी भी कहा जाता है। लेकिन इस मुनफरिद खूबसूरती के साथ एक बहुत बड़ा मसला भी जुड़ा हुआ था। यहाँ ट्रेन या मेट्रो लाइन बनाना तकरीबन नामुमकिन काम था, क्योंकि जैसे ही आप एक लाइन सीधी बिछाते, सामने पहाड़ आ जाता या नीचे एक गहरी वादी। यहां तक कि कुछ पुरानी ट्रेन लाइनें तो ऐसी थीं जो इमारतों के अंदर से गुजरती थी। यही वजह थी कि चोंगचिंग चीन के दूसरे शहरों के मुकाबले में पीछे रहने लगा। तिजारत सुस्त, तालीम में रुकावट, रोजगार के मौके कम, गोया तरक्की का पहिया रुकने लगा था। लेकिन जहां दुनिया के बाकी ममालिक लंबी मंसूबा बंदियों में वक्त जाया करते हैं, चीन के इंजीनियर्स ने फैसला किया कि अब बस बातें नहीं, तामीरात होंगी। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन तामीर करेगी जो ना सिर्फ चोंगचिंग बल्कि पूरे मुल्क के लिए मरकजी नकलो हमल का दिल साबित होगा। लिहाजा इस मंसूबे का नाम रखा गया चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का रकबा 1.22 मिलियन मुरब्बा मीटर यानी 170 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर रखा गया। और इसे बनाने के लिए चीन के इंजीनियर्स ने वो कुछ किया जो शायद किसी और मुल्क के लिए मुमकिन ना होता। इन्होंने पहाड़ों को काटकर 10 मिलियन क्यूबिक मीटर जमीन हटा दी ताकि एक नया मुकम्मल हमवार मैदान तैयार किया जा सके। दिन रात मशीनें, बिल्डोजर्स और हजारों मजदूर काम में जुट गए। इस वसीओ अरीज मैदान में हजारों रोबोट्स, खुदकार करेने और AI पर चलने वाली मशीनें छोड़ी गईं। जमीन को मिलीमीटर्स की दुरुस्तगी से बराबर करने के लिए लेजर गाइडेड बिल्डोजर्स इस्तेमाल किए गए, जो इंसानी हाथों से कहीं ज्यादा तेज और दुरुस्त थे। ये रोबोट्स न थकते थे, न पसीना बहाते और न ही गर्मी या सर्दी से रुकते। जहां इंसान 40 डिग्री दर्जा हरारत में बेहोश हो सकते थे, वहां ये रोबोट्स दिन रात बगैर रुके काम करते रहे। जब जमीन मुकम्मल तौर पर बराबर हो गई तो कंक्रीट डालने का अमल शुरू हुआ। इस मरले पर भी रोबोट्स ने शमूलियत की। खुदकार लेवलिंग मशीनों ने पूरे मैदान को इतना हमवारी से भरा कि 1 इंच की भी ऊंच नीच बाकी न रही। फिर शीशे के बड़े बड़े फ्रेम लगाने वाले रोबोट्स मैदान में उतरे, जो टनों वजनी पैनल्स को आसानी से उठाकर दीवारों में फिट कर देते थे। हर जोड़, हर किनारे को मिलीमीटर्स की हद तक नापा जाता था। और यही वो पॉइंट था जब दुनिया के इंजीनियर्स हैरान रह गए, क्योंकि अब तक जितने बड़े तामीराती मंसूबे बने थे वो इंसानों के बल पर बने थे। मगर यहां चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि मुस्तकबिल का मजदूर रोबोट है, जो न सोता है, न हड़ताल करता है और न गलती करता है। और इसी वजह से ये अजीम मंसूबा जो आम हालात में 10 साल लेता, सिर्फ 38 महीनों में मुकम्मल कर लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन के डिजाइन की बात करें तो यकीन मानिए ये किसी इंजीनियर का नहीं बल्कि किसी फनकार का ख्वाब लगता है जो हकीकत में ढल गया हो। इसके सतूनों को इस अंदाज में बनाया गया कि वो नीचे से पतले और ऊपर जाकर दरख्तों की शाखों की तरफ फैल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुदरत इन सतूनों के जरिए छत को थामे खड़ी हो। और ये सतून सिर्फ वजन नहीं उठाते बल्कि अलामती तौर पर लाखों मुसाफिरों के लिए तहफ्फुज, साए और सुकून की अलामत भी है। लेकिन असल जादू इसकी छत में छुपा है। इसका डिजाइन चीन के मशहूर यांगत्से दरिया से मुतासिर है, जहां पानी की मौजें सूरज की रोशनी को चमकदार ज़रात की तरह बिखेरती हैं। इसकी छत में शफाफ स्काई लाइट्स बनाए गए हैं जो दिन भर सूरज की रोशनी को अंदर फेंकते हैं, जैसे आसमान खुद स्टेशन के अंदर उतर आया हो। ये छत कोई आम छत नहीं है।
1,20,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई और 16,500 टन वजनी है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस भारी छत को इंसानों ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने टुकड़ों की सूरत में जोड़कर फिजा में बुलंद किया। इसका हर हिस्सा इस तरह उठाया गया जैसे कोई बहरी जहाज समंदर में नहीं बल्कि आसमान में तामीर हो रहा हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि यह स्टेशन सिर्फ ट्रेनों के लिए नहीं बनाया गया बल्कि यह खुद एक पूरा छोटा सा शहर है। इसके अंदर दाखिल हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी एयरपोर्ट या बड़े शॉपिंग मॉल में आ गए हो। यहाँ फास्ट फूड चेन्स, काफी शॉप्स, बड़े ब्रांड्स की दुकानें, होटल्स और रेस्टोरेंट सब एक ही छत के नीचे मौजूद है। मुसाफिरों के लिए इंतजार का मतलब अब बोरियत नहीं बल्कि एक तफरीगाह है। कोई चाहे तो खाना खा सकता है, कोई खरीदारी कर सकता है और कोई अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए आरामदेह नशिस्तों पर बैठकर फिल्म देख सकता है। यहाँ रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि फिर भी रश या अफरा तफरी का एहसास नहीं होता। इसकी वजह यह है कि स्टेशन को बैरियर फ्री डिजाइन के तहत बनाया गया है, यानी इसका अंदरूनी रास्ता इस तरह तरतीब दिया गया है कि इंसान आसानी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सके। चोंगचिंग रेलवे स्टेशन को यह एजाज भी हासिल है कि यहाँ 1 घंटे में 16,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं, यानी दिन भर में 3 लाख से ज्यादा लोग इसके दरवाजों से गुजरते हैं। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद न शोर सुनाई देता है न हजूम का दबाव। ये स्टेशन चीन के 7 बड़े शहरों को आपस में इस तरह जोड़ता है कि यहां से निकलने वाली हाई स्पीड ट्रेनें 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। ये ट्रेनें इतनी तेज हैं कि चोंगचिंग से बीजिंग का सफर जो पहले 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लेता था अब सिर्फ 2 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। शंघाई, वुहान, चिंगडू और दीगर बड़े शहर भी चंद घंटों की मुसाफत पर आ गए। अब यहाँ के तुलबा सुबह चोंगचिंग में क्लास लेते हैं और शाम को किसी दूसरे शहर में अपने घर का खाना खा सकते हैं। किसान अपनी ताजा फसल सीधी बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचा सकते हैं और मुलाजमीन रोजाना की बुनियाद पर एक शहर से दूसरे शहर नौकरी के लिए सफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया के चंद सबसे माहौल दोस्त मंसूबों में से एक है। इसकी छत पर हजारों सोलर पैनल लगाए गए हैं जो दिन के वक्त सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करते हैं और वही तवानाई स्टेशन की लाइट्स, एयर कंडीशनिंग और दीगर सिस्टम्स को चलाती है। छत पर गिरने वाला बारिश का पानी भी जाया नहीं होता। इसे खास पाइपलाइंस के जरिए जमा करके साफ किया जाता है और फिर करीबी पार्कों, बागात और हरियाली को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी हिस्से में कुदरती रोशनी के लिए शीशे की बड़ी खिड़कियां और स्काई लाइट्स बनाए गए हैं, जिनकी वजह से दिन के वक्त लाइट्स चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यूं बिजली की बचत के साथ माहौल पर भी बोझ कम पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि चीन ने दुनिया को सिखा दिया है कि तरक्की और फितरत एक साथ चल सकते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस मंसूबे का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा। क्या वो रोबोट्स जो दिन रात काम करते रहे या वो छत जो खुद सूरज की रोशनी से जगमगाती है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।